सभी दर्शकों को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। आज मैं आपसे फिर से शावर मंत्रों के बारे में बात करूंगी। वैदिक अथवा तंत्र शास्त्र में ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम सावधानी पूर्वक इस मंत्रों को नहीं करते हैं या हम किसी भी तरीके से सही तरीके से, जो भी सही तरीका होता है उस तरीके से अगर हम इन मंत्रों को नहीं करते हैं तो हमारा जो श्रम होता है, यानी कि इन मंत्रों को करने में लगाई हुई हमारी जो भी पूजा होती है या जो भी मंत्रों का जाप होता है, जो भी विधि हम करते हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो ये मंत्र जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं, यानी कि अपना सही फल सही समय पर नहीं देते हैं। लेकिन शावर मंत्रों की साधना इन मंत्रों से काफ़ी सरल है, क्योंकि जो शावर मंत्र होते हैं वो ग्रामीण भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में होते हैं। इन मंत्रों को पढ़ने से ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता है कि जिससे कोई विशेष प्रभाव या शक्ति है, परंतु जब हम इन मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं तो इन मंत्रों से हमें असाधारण सफलताएं प्राप्त होती हैं। यानी कि अगर हम इन मंत्रों को नियमित तौर पर करने लग जाते हैं तो हमें इनके असर जो है अपने जीवन में बिल्कुल दिखाई देते हैं। कुछ ग्रामीण मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ग्रामीण मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय उन मंत्रों का उच्चारण करने से ही इनका स्पष्ट प्रभाव जो है वो आपको अपने जीवन में दिखने लगता है। और यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही मंत्रों को, शावर मंत्रों को लेकर के आई हूँ। शावर मंत्रों के प्रभाव मैंने खुद के जीवन में भी देखे हैं और मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं ये मंत्र बताती हूँ समय समय पर किसी भी परेशानी के लिए। तो सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन उन मंत्रों को करने पर उनके प्रभाव उन लोगों को भी अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आप लोग को रखना चाहिए कि शावर मंत्रों को सिद्ध करने से पूर्व, यानी कि जब भी आप शावर मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो उसको सिद्ध करने से पूर्व आपको अपने गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु को बताकर, गुरु के सानिध्य में, गुरु की शिक्षाओं के द्वारा ही इस मंत्र को जाप करना चाहिए, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। और जो भी मंत्र आप सिद्ध करते हैं उनका अगर आप निरंतर जाप करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इन मंत्रों का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलने लगता है। जो ग्रामीण मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति को अपने को दृढ़ कर लीजिए कि आपको इन मंत्रों को सिद्ध करना है, साथ ही अपने मन में, अपने दिमाग में किसी भी तरीके के कुविचार का प्रभाव नहीं पड़ने दीजिए। साधारण मन में जो है आपको साधारणता धारण करनी होगी और दृढ़ निश्चय के साथ हमेशा खुश रहते हुए इन मंत्रों को अगर आप जपेंगे तो देखिएगा बहुत जल्दी आप इन मंत्रों की सिद्धि हासिल कर लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जीवन में इनका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आप इन मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इनके प्रभाव भी देखने को मिल जाएंगे आपको। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्व कार्य सिद्धि शावर मंत्र, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं, उनके लिए अपना आशीर्वाद ले सकते हैं और आपके जीवन में वो कार्य सफलतापूर्वक आपके सामने रिजल्ट्स लेकर आएंगे। लेकिन एक बात उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि शावर मंत्र के प्रभाव आपको तभी देखने के लिए मिलते हैं जबकि आप किसी गलत धारणा के साथ इन मंत्रों को सिद्ध नहीं करते हैं। अगर आप किसी के बुरा करने के लिए, किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इनके विपरीत प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी का भी अनिष्ट करने की सोच करके किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव वापस आपके ही जीवन पर पड़ते हैं। तो आज जो मैं आपको यहाँ पर शावर मंत्र बता रही हूँ वो सर्व कार्य सिद्धि शावर मंत्र है, जिसको करने के लिए आपको, अगर आप किसी विशेष पर्व पर इसको करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े त्यौहार होते हैं हमारे, तो उनकी रात्रि को अगर आप करते हैं तो 31 माला अगर आप लगातार करते हैं तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनको सिद्ध कर लेते हैं तो सिद्ध करने के बाद आपको रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन विशेष अवस्था में भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि अगर आप 31 बार माला करके इसको मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो भी अपने कार्य पर को सिद्ध करने के लिए आपको इसका किस तरीके से प्रयोग करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी।
उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम किसी शावर मंत्र को करते हैं कि थोड़ा साफ़ सुथरी जगह पर हमको बैठना है, घी का दीपक हमको जलाना है। कोई भी माला हम ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छी